हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम यूनिट टेस्ट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं और ये एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। स्पेशल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे पीजीटी का हो या कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल जो पॉइंट होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट। ठीक है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यही दो तरीके हैं जिससे हम अपने टॉपिक के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग से मतलब ये है कि एग्ज़ाम पेपर में हमको टॉपिक के लिए या टॉपिक में से एग्ज़ाम पेपर के लिए हमको क्या पढ़ना है, टॉपिक में ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, कौन कौन से ऐसे रिजल्ट हैं जो एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं या जो हमको हमेशा याद रखने हैं, या टॉपिक को हमको किस तरीके से पढ़ना है, उसमें से क्या छोड़ना है। ये सारी बातें जो हैं ये टेस्ट और क्वेश्चन पेपर आपको बताते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन को करने से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो होता है वो ये होता है कि टॉपिक को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, या टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको एग्जाम में या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे यूज कर सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने यूनिट टेस्ट का एक प्रोग्राम रखा है। और यूनिट टेस्ट का सीधा सा मतलब है कि हम यहाँ पे टॉपिक वाइज आपका टेस्ट लेने वाले हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट में जो भी हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं सब्जेक्ट्स में, उन टॉपिकों के आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन दिए जाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम पेपर में पूछे गए होंगे। ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि आप खुद को रिलेट कर पाएंगे कि जब मैं टेस्ट पेपर के क्वेश्चन कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं तो आगे वाले टेस्ट पेपर, आगे वाले एग्जाम में भी मैं क्वेश्चन कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए हमारा जो टेस्ट रहेगा सबसे पहले हम एक टेस्ट लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो दूसरा टेस्ट लेंगे वो लेंगे वेव एंड ऑसिलेशन का। हाँ जी, दो टेस्ट हम लेने वाले हैं। और आज जो स्पेशल इसको नाम दिया है हमने वो इस वजह से दिया है क्योंकि ये जो दोनों टेस्ट होंगे, दोनों सब्जेक्ट के पहले टेस्ट होंगे, वो सबके लिए होंगे। दो तरीके के बच्चे हैं हमारे पास, एक वो है जिनका एडमिशन हो चुका है और दूसरे तरीके के बच्चे हमारे यूट्यूब के हैं जो हमारे लेक्चर्स को रेगुलर देख रहे हैं, जो हमसे पढ़ाई किए हुए हैं। ठीक है, तो उन दोनों एस्पिरेंट के लिए, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों टेस्ट पहले इसका पहला टेस्ट और इसका भी पहला टेस्ट, दोनों टेस्ट जो है वो हमारे एप्लीकेशन पीजीटी फिजिक्स पॉइंट पे होंगे और दोनों ही टेस्ट सबके लिए वैलिड हैं, कोई भी बच्चा इनको दे सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस टॉपिक का जो इस टेस्ट का जो टॉपिक है वो सर्किट एनालिसिस है। और सर्किट एनालिसिस को हम और भी इलेबोरेट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें नेटवर्क थ्योरम, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे आप कॉलेज लेक्चरर का उठाओ, चाहे आप टेक्निकल एजुकेशन का उठाओ, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का उठाओ, कोई भी एग्जाम पेपर का क्वेश्चन उठा लो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का एग्जाम पेपर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का एग्जाम पेपर हो, चाहे आप हरियाणा का एग्जाम पेपर ले लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो नेटवर्क थ्योरम से आते ही हैं या आएंगे ही। इसके अलावा इस यूनिट में जो भी हमने यूट्यूब पे पढ़ाया है, आपको समझाया है, और जो हमने एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाया है, उन सब में कुछ टॉपिक और भी थे, जैसे एच पैरामीटर, इसके अलावा वाई पैरामीटर, इनके बीच में रिलेशन, और जेड पैरामीटर भी था। हमने एक तरीका बताया था टी टू पाई चेंज करने का, मतलब टी सर्किट को पाई और पाई को टी चेंज करने का तरीका भी आपको समझा दिया था। इन सब के बीच में रिलेशन भी आपको हमने समझाया था। साथ साथ किरचॉफ के लॉ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और जो भी हमने, आप देख लीजिएगा 15-16 वीडियो आई है, उन सब में जो भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हमने कराए हैं, जितनी भी टाइप्स हमने कराई हैं, ठीक है, आप उन सबको प्रिपेयर करें। ये जो टेस्ट होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये टेस्ट होगा आपका पीजीटी फिजिक्स पॉइंट एप्लीकेशन पे। ये टेस्ट आपका पीजीटी फिजिक्स पॉइंट एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, यदि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तो वहां से करें, लिंक से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहां से करें। ये इस एप्लीकेशन पे होगा और एप्लीकेशन पे जो डेट है टेस्ट की वो है 27 तारीख। 27 अक्टूबर को आपका टेस्ट होगा और शाम को 5 बजे आपका टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पे चालू हो जाएगा। टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रखा है, सबसे जो खास पार्ट रखा है, वो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एग्जाम पैटर्न पे होगा। एग्जाम पैटर्न से मतलब प्रॉपर
जितने क्वेश्चन होंगे उतना ही आपको मिनट मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको मिनट दिया जाएगा। यदि 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट, 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट, जितने भी क्वेश्चन है आपके उतने ही मिनट होंगे। इसके अलावा इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसका रिजल्ट तुरंत अनाउंस हो जाएगा। आपने जैसे ही पेपर को सबमिट किया आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आपका कितने में से कितने नंबर आए हैं, और आपका एक चीज और, आपका रैंकिंग भी वहां शो हो जाएगा कि आपका रैंक क्या है। ठीक है, ध्यान रखना इस एग्जाम पेपर को ध्यान से करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है हमने इसलिए रखी हैं क्योंकि आप एग्जाम के प्रति जो फियर है, जो डर है, वो खत्म कर पाए। कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, आपकी तैयारी कितनी भी बेहतर हो लेकिन आप एग्जाम पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और उसका कारण यही होता है। एग्जाम पेपर में परफॉर्म ना करने का कारण है कि आपने एग्जाम के प्रति जो फियर होता है, डर होता है, उसको खत्म ही नहीं किया। और ये जो पैटर्न हमने रखा है ये इसी के लिए रखा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, या टेस्ट जो हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो तो हम आपको असाइनमेंट सीट के थ्रू भी ले सकते थे, लेकिन यदि हम एप्लीकेशन में टेस्ट को लेते हैं, एक पेपर के पैटर्न से लेते हैं, या एग्जाम के माहौल बना के टेस्ट को लेते हैं, तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। आप ये वो सारी स्किल्स सीख पाएंगे कि कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे करना है, किन क्वेश्चन को पहले करना है, किन क्वेश्चन को बाद में करना है। रिजल्ट जो है बेहतर बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन हमको नेगेटिव मार्किंग के तौर पे छोड़ने भी पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करने पड़ते हैं, तुक्का कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वो सारी बातें भी आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक एग्जाम के प्रति जो स्किल्स होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, उनको डेवलप करेंगी। हाँ जी, लेकिन ये जो टेस्ट है वो 27 तारीख को आपका होगा। 27 तारीख को जैसे आप टेस्ट सबमिट करेंगे आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, आपको जो कि आपका रिजल्ट आया है। लेकिन इसका जो सोल्यूशन है, वीडियो सोल्यूशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट का सोल्यूशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सोल्यूशन है वो 28 तारीख को शाम को 5 बजे आपको YouTube पे मिल जाएगा। सब वीडियो सोल्यूशन आपको हर एक एग्जाम पेपर के क्वेश्चन को जो भी उसमें आया है उसको बोर्ड पे करवाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझें, इस टेस्ट को हर एक बच्चा दे। ये टेस्ट भी हमने रखा है और ये टेस्ट होगा आपका 1 तारीख को। वेव एंड ऑसिलेशन में जो 1 तारीख को टेस्ट होने वाला है ये भी शाम को 5 बजे होगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 तारीख को शाम को 5 बजे अनाउंस हो जाएगा। मतलब हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू करवाएंगे। रिजल्ट तो आपको हमारा एप्लीकेशन तुरंत ही दे देगा जैसे आप टेस्ट को सबमिट करोगे। ठीक है, रिजल्ट, रैंक, नेगेटिव मार्किंग सब कैलकुलेशन करके वो देगा। हाँ जी, टॉपिक क्या रहेंगे इसके जो टेस्ट के? पहला रहेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर, साथ साथ इसमें आएगा आपका डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड में हमने बहुत सारी कंडीशन पढ़ाई है, लोअर डैम्प्ड, हायर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, रेजोनेंस, बहुत सारी स्पेशल कंडीशंस पढ़ाई है इसमें। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ड्राइवन रहेगा। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, इन टॉपिकों के 2 टेस्ट होने हैं। पहला टेस्ट तो सबके लिए होगा, मतलब ये जो 3 टॉपिक हैं इनके 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट तो सबके लिए है और दूसरा टेस्ट केवल एनरोलमेंट बच्चों के लिए है। जो बच्चे हमारे एनरोल्ड हैं, जो हमारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, केवल उनके लिए होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अगला टेस्ट होगा वो होगा 6 तारीख को। 6 तारीख को 5 बजे, और इसके जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे रेक्टिफायर प्लस फिल्टर, क्योंकि एक क्वेश्चन आरपीएससी में रेक्टिफायर से आता है और एक क्वेश्चन आरपीएससी में फिल्टर से आता है। सी फिल्टर, पाई फिल्टर, एल फिल्टर, ये 3 तरह के फिल्टर हैं। और रेक्टिफायर 3 तरह के पढ़ेंगे हम हाफ, फुल और ब्रिज तो पढ़ा चुके हैं हमारे एप्लीकेशन में। बच्चों जो हमारे एनरोल्ड हैं, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए ये सब हम करवा चुके हैं। तो आप जो है सेकंड क्वेश्चन पेपर की भी या सेकंड टेस्ट की भी तैयारी करें जो 6 तारीख को होने वाला है। आगे जो भी हम काइनेमेटिक्स का टेस्ट लेंगे, जो भी हम आगे ऑसिलेशन वेव्स का टेस्ट लेंगे, क्योंकि आगे जो ऑसिलेशन वेव्स का टेस्ट होगा वो इसी टॉपिक का होगा, सेकंड टेस्ट।
और सेकंड टेस्ट के अलावा जो थर्ड टेस्ट होने वाला है उसके टॉपिक भी हम आपको एक प्रॉपर शेड्यूल में अनाउंस कर देंगे। जितने भी बच्चे इस टेस्ट में जुड़ें, चाहे ऑसिलेशन वेव्स का दें चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का दें, एक बात ध्यान रखें कि इस टेस्ट में बिना तैयारी के आप ना बैठें, क्योंकि आपको डिमोटिवेशन होगा। आपके लिए हमने सुविधा रखी है कि जो लेक्चर हमारे YouTube पे आ चुके हैं, यदि उनको पढ़ के भी आप टेस्ट को देते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आपने जैसे वीडियो लेक्चर देखा होगा, आपके अंदर ये बात आ रही होगी चलो मैं प्रिपरेशन करता हूँ टेस्ट की। तो हम चाहते हैं कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन करें, और टेस्ट की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो खुद को एग्जाम पेपर के लिए तैयार करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप ढीले होकर तैयारी ना करें, आप एक अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करें कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, ये चीज़ें मैं याद रखूंगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है, ये पैटर्न ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। ये सारी स्किल्स आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हों, इस वजह से ये प्रोसीजर रखा गया है। एक बार हम थोड़ा सा इसको समराइज कर दें। दो तरीके के हमारे पास जो हैं इसमें बच्चे हैं, एक एडमिशन वाले एक यूट्यूब वाले, दोनों के लिए पहले टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला टेस्ट और वेव एंड ऑसिलेशन का पहला टेस्ट फ्री रहेगा। आप हमारे एप्लीकेशन पे पीजीडी फिजिक्स पॉइंट ऐप पे डाउनलोड करके टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। पीजीडी ऐप फिजिक्स पॉइंट ऐप को डाउनलोड करोगे, नीचे एक बैच का ऑप्शन आएगा, बैच के ऑप्शन में टैप करोगे तो आपको फ्री टेस्ट दिखेगा। और फ्री टेस्ट यदि आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको टेस्ट शाम को 5 बजे 27 तारीख को चालू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये टेस्ट और भी दिन तक वहाँ रहेगा, बाद में भी आप दे सकते हैं, लेकिन 27 तारीख को आप टेस्ट दें 5 बजे, ये हम चाहते हैं। वापस रिपीट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप 27 तारीख को टेस्ट दें, बाकी का ये टेस्ट आपको बाद में भी देने को मिलेगा। आप बाद में भी 5, 6, 10 दिन तक आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। एक टेस्ट ध्यान रखना, ये एक बच्चा जो है एक बार ही टेस्ट को दे पाएगा, दोबारा उस बच्चे के नाम से ये टेस्ट जो है आप देख तो सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो, लेकिन टेस्ट को अटेंड दोबारा नहीं कर पाओगे। रिपीट कर दें, एक बच्चा टेस्ट यदि एक बार खोल लेता है और उसको देने चालू कर देता है तो वो आराम से टेस्ट को दे पाएगा, लेकिन जब एक बार टेस्ट वो सबमिट कर देगा तो उसके लिए वो टेस्ट दोबारा खोलेगा तो सही, लेकिन टाइमर चालू नहीं होगा और वो टेस्ट नहीं दे पाएगा। केवल क्वेश्चंस को पढ़ सकता है, सॉल्यूशन को देख सकता है, मतलब जो भी आंसर है उनको देख सकता है, उसको बार बार देख सकता है आंसर, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन टेस्ट का जो प्रोसीजर है पूरा नेगेटिव मार्किंग का, टाइमर का, वो एक बार ही ओपन होगा। तो इस वजह से प्रॉपर तैयारी जब आपकी हो, 27 तारीख तक आप तैयारी कर लें। इस वजह से हमने टाइम भी रखा है, क्योंकि हमारा टेस्ट तो तैयार है, हम टाइम इस वजह से दिए हैं कि आप प्रॉपर तैयारी कर पाएँ। दूसरा टेस्ट जो होगा वो वेव एंड ऑसिलेशन का होगा, ये हमारे टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिकों पे टेस्ट होगा। इन टॉपिकों के 2 टेस्ट होने हैं, पहला टेस्ट सबके लिए है, दूसरा टेस्ट हमने स्पेशल बच्चों के लिए रखा है जो हमारे पीजीडी फिजिक्स पॉइंट पे एडमिशन ले चुके हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी, टेस्ट का जो बता दिया हमने आपको, एग्जाम पैटर्न पे होगा। एग्जाम पैटर्न से मतलब वही 4 ऑप्शन, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश। हाँ, एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन का जो टाइमिंग है वो जितना मिनट होगा उतना ही क्वेश्चन होंगे। रिजल्ट आपका जो है तुरंत अनाउंस होगा, रैंक आगे बन जाएगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। और भी कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि आप टाइम ख़राब ना करें, हम जल्दी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन चालू करें, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसी अनाउंस होने वाली है। और जैसी वैकेंसी अनाउंस होगी बहुत ज़्यादा आसपास का माहौल गर्म हो जाएगा, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि प्रेशर जनरेट ना हो, आप पर प्रेशर हावी ना हो, इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को चालू करें। जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस टेस्ट को ज्वाइन करें, जिससे वो देख पाएँ कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल की है, किस पैटर्न की है। ठीक है, थैंक यू।